अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज़ वाक़या सुनेंगे। मलका सबा बिल्कीस का वाक़या, जो हमें अक़ल, हिकमत और हक़ को पहचानने का दर्स देता है। मलका सबा कौन थी? मलका सबा एक अजीम सल्तनत की हुक्मरान थी। इसके पास बेशुमार दौलत, ताकतवर फ़ौज और एक निहायत खूबसूरत तख्त था। इसकी कौम बहुत तरक्की याफ्ता थी, लेकिन एक बड़ी गलती में मुब्तला थी। वो लोग अल्लाह के बजाय सूरज की इबादत करते थे। सच्चाई की पहली खबर। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा हदहद आया और उसने एक हैरानकुन खबर दी कि एक ऐसे कौम है जिसकी हुक्मरान एक औरत है, इसे हर चीज़ दी गई है, मगर वो और इसके कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि इतनी ताकत और अक़ल रखने के बावजूद वो लोग गुमराही में हैं। ख़त का पैगाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को एक ख़त भेजा जिसमें लिखा था, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमानबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। जब यह ख़त मलका सबा को मिला तो वो घबराहट में जल्दी फैसला करने के बजाय अपने दरबारियों को बुलाती है। मलका सबा की हिकमत। मलका सबा ने अपने मुशीरों से कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। यह इसकी अक़ल और दौरानंदेशी की निशानी थी। तोहफ़ा भेजने का फ़ैसला। मलका सबा ने सोचा कि पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक कीमती तोहफ़ा भेजा जाए ताकि मालूम हो सके कि वो दुनिया के बादशाह हैं या अल्लाह के नबी। अगर वो तोहफ़ा कबूल कर लेते तो वो समझती कि वो सिर्फ़ दुनिया चाहते हैं, लेकिन अगर इनकार करते तो यकीन हो जाता कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तोहफ़ा का इनकार। जब तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो इन्होंने उसे कबूल नहीं किया और फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। यह सुनकर मलका सबा को यकीन होने लगा कि ये आम बादशाह नहीं हैं। मलका सबा का सफ़र। अब मलका सबा ने खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फ़ैसला किया ताकि हकीकत को अपनी आँखों से देख सके। तख्त का मोजिज़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो मलका सबा का तख्त मेरे पास लाए? अल्लाह के हुक्म से एक नेक बंदे ने पलक झपकने से पहले ही इसका तख्त वहां हाजिर कर दिया। जब मलका सबा पहुंची तो इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान होकर कहने लगी, ये तो बिल्कुल वैसा ही मालूम होता है। शीशे का महल। फिर मलका सबा को एक शानदार महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था और नीचे पानी बहता हुआ नजर आ रहा था। वो उसे पानी समझकर अपना लिबास ऊपर उठा लेती है। तब उसे बताया जाता है, ये शीशे का बना हुआ साफ फर्श है। ये मंजर देखकर वो हैरत में डूब जाती है। हक को पहचानना। अब मलका सबा को यकीन हो जाता है कि ये सब अल्लाह की कुदरत है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो फौरन कहती है, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। अहम सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है, अक़ल और मशवरा करना कामयाबी की निशानी है। तकब्बुर छोड़कर सच्चाई को मान लेना ही असल कामयाबी है। दुनिया की दौलत कुछ नहीं, असल ताकत अल्लाह के पास है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये था मलका सबा का ईमान लाने का खूबसूरत वाक़या।